बड़े बलपूर्वक भगवान ने अर्जुन को कह दिया है कि मन मना मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यस युक्त महात्मानम मत परायण है। मेरे में मन वाला लगाने वाला हो, मेरा भक्त बन जा, मेरा पूजन करने वाला हो, मेरे को प्रणाम कर। इस तरह से अर्जुन तू संपूर्ण आत्मभाव से जब तू आत्मा को मेरे में समर्पित कर देगा, जो तेरा स्वरूप है वह मेरे में अर्पित कर देगा, तो तू 100% मुझको ही प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह मत करना, तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। जय विश्वबंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने न मे भक्त प्रणश्यति। सीधी भाषा में भगवान ने समझाया अर्जुन को कि वह जो बड़ा भारी दुराचारी अनन्य भक्ति से जो मेरा चिंतन करने लगता है, दृढ़ निश्चय वाला होकर के परमात्मा के अतिरिक्त और कोई भी भजने योग्य नहीं है ऐसा सोच करके जो मेरे लिए प्रयत्न करता है, वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है, क्योंकि उसने अटल निश्चय कर लिया है कि वहां से हिलेगा डुलेगा नहीं। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। जो मुझे भजता है निश्चय रूप से वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है। वो कभी वहां से न पीछे हटता है, न आगे न भटकता है। वह सदैव मेरे में निवास करता है, इसलिए वह नष्ट नहीं होता। माम हे पार्थ विपाश्रित्य ये स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम। हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पापयोनि चांडाल जो भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। बंधुओं, यहाँ पर दूसरी बार स्त्री शब्द आया है। पहले एक बार आया था स्त्री सुदृष्टास बार श्रेय जाए थे वर्ण संकर है, और यहाँ पर स्त्री का जो शब्द भगवान दे रहे हैं, कहाँ पर दे रहे हैं कि माम में पार्थ पे वाश्रित ये पिस्यो पाप योने है स्त्रियों वैश्या तथा शूद्रास्याम गति। क्या ये सब पाप योनि होते हैं? स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि चांडाल जो भी कोई हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। अभिप्राय भगवान ये कहते हैं कि जो निम्न कर्म वाले हैं, निम्न बुद्धि वाले, अज्ञानी जन हैं या बुरे कर्म करने वाले हैं, यदि वह भी मेरे परायण हो जाए, निश्चयात्मक रूप से वो अब नहीं बदलेगा, एक बार आ गया अब नहीं लौटूंगा, तो वह भी मेरे प्रति दृढ़ निश्चय वाला होने के कारण चाहे कितना भी पापी हो, पाप योनि में चांडाल हो, चाहे कितना भी पापी हो, शूद्र हो, वैश्य हो, स्त्री हो, वह भी उस परम गति को प्राप्त हो जाता है जो मेरे परायण हो जाता है। अभिप्राय मेरी शरणागति में आ जाता है। मामे पार्थ विपाश्रित ये जो मेरे आश्रित हो जाता है, जिसको मेरे अतिरिक्त किसी का कोई सहारा नहीं है, सब प्रकार से जिसने मेरे सामने समर्पण कर दिया है, वैसा व्यक्ति चाहे कितना भी पापी क्यों न हो, लेकिन मेरी शरण में होकर परम गति को प्राप्त हो जाता है। भगवान कह रहे हैं वह भी मेरा हो जाता है। जिसका अटल निश्चय है बंधु, वो कभी नहीं टलेगा। एक बार पहुंच गया, वो बुद्धि वाले जो अभी थोड़ी देर भगवान को मान लिए फिर हट गए, फिर मान लिए फिर हट गए, कुछ दिन तक चले नहीं। ये बात केवल उन लोगों के लिए है जो दृढ़ निश्चय वाले हैं, अटल निश्चय वाले हैं, उनके लिए भगवान ये बात कह रहे हैं। किम पुण्य ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजऋषि तथा अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। जब पाप योनि चांडाल, बड़ा पापी भी मेरी शरण में आकर के मुक्त हो जाता है, मुझको पा करके परम गति को पा लेता है, तो फिर इसमें तो कहना ही क्या है। जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजसी भक्तजन मेरी शरण में होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। देखिए बंधु, यहां पर
ब्राह्मण तथा राजऋषि भक्तजन, ब्राह्मण किसको कह रहे हैं, पुण्यशील किसको कह रहे हैं, यहाँ ब्राह्मण उसको कह रहे हैं जो ब्रह्म के लिए संपूर्ण रूप से इसको जानता है और उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, उसको कह रहे हैं ब्राह्मण। ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि कर्म के आधार पर ब्राह्मण भी शूद्र की संज्ञा को पा सकता है और शूद्र भी ब्राह्मण की संज्ञा को पा सकता है, वो अपने अपने कर्मों के आधार पर है। इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि इसमें तो कोई संशय नहीं है कि जो पुण्यशील ब्राह्मण राजऋषि भक्तजन मेरे शरण होकर के परम गति को प्राप्त होते हैं। जब चांडाल और पापियों बिल्कुल निकृष्ट प्रकार के लोग भी अगर मेरी शरण में आ गए, वह भी उस पद को पा लेते हैं, उस परम गति को पा लेते हैं। तो ऐसे जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, जो परम पुण्य आत्मा है, जो राजऋषि राज को भोगते हुए भी उस परमात्मा के राजा जनक की तरह से, ऐसे भक्तजन मेरी शरण होकर के परम गति को प्राप्त होते हैं। इसमें तो संदेह का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि नीच और चांडाल जब हो जाते तो इनका तो सीधी बात है, तो जरूर परम गति को पालेंगे। इसलिए तू सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। बंधु, इस मानव शरीर को सुख रहित कह रहे हैं और क्षणभंगुर कह रहे हैं। क्षणभंगुर का मतलब हम एक बार पहले भी कह चुके, हम कितनी देर जी रहे हैं, एक चला गया, नहीं तो आगे आने वाला यानी जीवन कितनी देर का है, अरे बंधु आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्षण से भी और सूक्ष्म कर दिया जाए उतनी ही देर यह प्राणी यहाँ पर जी रहा है। आगे वाला आया नहीं, पीछे वाला निकल गया, वो कितना समय है जहाँ अरे आप अपने कल्पना से भी उसका अनुमान नहीं लगा सकते। इसलिए उसको कहा गया क्षणभंगुर और दुखरूप। क्षणभंगुर और सुख रहित है। आप देखिए कितना सुंदर संसार मिला, कितना सुंदर मानव शरीर मिला, कितना सुंदर सारी व्यवस्था मिली, लेकिन फिर भी आप संतुष्टि को प्राप्त नहीं हुए, पूर्णता को प्राप्त नहीं हुए। सदैव आप अपने को कहीं न कहीं क्रंदन में, उद्वेग में, तनाव दबाव भय में, या मतलब सुख से रहित ही थोड़ी देर के लिए वो सुख नहीं माना जाएगा। अपने मन भावन कोई वस्तु मिली, कुछ बातें होगी, कुछ ऐसा हो गया, वो सुखी, वो सुख नहीं। शाश्वत जिसको कहते सुख, ये तो सुख रहित है। और ये सुख का बार बार आना जाना, ये तो और घातक हो जाता है। इसलिए बंधुओं, भगवान ने कहा है कि जब वैश्य, स्त्री, शूद्र, पापियों, चांडाल आदि कोई भी मेरी शरण होकर के जब मुक्त हो जाते हैं, तो फिर इसमें तो कुछ संशय नहीं है। इसमें तो कहना ही क्या है कि पुण्यशील ब्राह्मण राजऋषि भक्तजन तो मेरी शरण में होकर के परम गति को प्राप्त हो ही जाते हैं। इसलिए तू इस सुख रहित क्षणभंगुर मानव शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा भजन कर। ये शरीर क्षणभंगुर है, अर्जुन कभी भी जयराम जी की बोल जाएगा। वो क्षण तुझको मालूम नहीं है कौन सा क्षण होगा, इसलिए हर क्षण मेरा ही चिंतन कर, प्रत्येक पल मेरा ही चिंतन कर। अंत में क्या कह दिए, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य युक्त महात्मानम मत परायण है। हे अर्जुन, तू मुझ में मन लगाने वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। परमात्मा श्री कृष्ण भगवान परम सच्चिदानंद घन रूप, वह परमेश्वर अर्जुन को अंत में कहते हैं कि तू दूसरी तरफ को मत भाग, मैं ही शाश्वत सृष्टि का एक नियंता, भर्ता, भोक्ता, पालन पोषण करने वाला हूँ। इसलिए मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे में मन लगाने वाला हो जा, मेरा भक्त बन जा, मेरा ही पूजन कर, मेरा ही कर, जो कुछ करना है तुझे, मुझको प्रणाम कर। यानी ये सभी आत्मा का ही खेल है, मन भी आत्मा का ही है, चित्त भी आत्मा का है, बुद्धि भी आत्मा की है। तो भगवान कह रहे हैं कि तू सब प्रकार से अपने आत्म भाव को मेरे में समर्पित कर। आत्मा को जब मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण हो जाएगा, तो तू क्या करेगा कि मुझको ही प्राप्त होगा। अर्जुन से कह दिए, ये बंधुओं, राज विद्या राज गोयोग नाम का ये 9वां अध्याय है और ये 9वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। बड़े बलपूर्वक भगवान ने अर्जुन को कह दिया है
कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य युक्त महात्मानम मत परायण है। मेरे में मन वाला लगाने वाला हो, मेरा भक्त बन जा, मेरा पूजन करने वाला हो, मेरे को प्रणाम कर। इस तरह से अर्जुन तू संपूर्ण आत्म भाव से जब तू आत्मा को मेरे में समर्पित कर देगा, जो तेरा स्वरूप है वह मेरे में अर्पित कर देगा, तो तू 100% मुझको ही प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह मत करना, तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। बंधुओं, यहाँ पर ये 9वां अध्याय पूर्ण होता है, यहाँ विराम करेंगे, आगे की कथा चालू रहेगी। जय विश्व बंधु।